हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएससी मेकर विद अभी में। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना समय बर्बाद किए आज के हमारे टॉपिक रेशियो पर चलते हैं। तो रेशियो को समझने से पहले आपको एक दो बातें समझनी पड़ेगी कि रेशियो कितना इम्पोर्टेंट है। तो देखो स्टूडेंट्स, जो रेशियो है ना, रेशियो ये क्या है? बेसिक चैप्टर है। क्या है? बेसिक चैप्टर है। इसके बिना हम क्या नहीं सीख सकते? अर्थमेटिक। अर्थमेटिक जो मैथ होती है ना, वो नहीं सीख सकते, क्योंकि इसका बिना यूज लिए हम अर्थमेटिक को नहीं सीख सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं बता देता हूँ कि ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है। इस रेशियो से है ना, इस रेशियो से एग्ज़ाम में एक ही क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा। परंतु जो अर्थमेटिक है ना, अर्थमेटिक पूरी इसी पर टिकी है। इसी पर क्या टिकी है? तो इससे ही जो सवाल बनेंगे ना, वो अगले चैप्टर्स में बनेंगे। ठीक है? तो इससे केवल एक ही सवाल आने वाला है, परंतु ये बेसिक नींव है। क्या है? बेसिक नींव है किसकी? अर्थमेटिक मैथ की। अब रेशियो क्या होता है समझो कि रेशियो को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अनुपात। क्या बोलते हैं? अनुपात। तो रेशियो को हिंदी में बोलते हैं अनुपात। रेशियो का जो यूज है, क्या यूज है, वो क्यों किया जाता है? रेशियो का यूज दो सेम चीज़ों की या दो सेम संख्याओं की तुलना करने के लिए किया जाता है। जैसे किसी के पास, किसी भी व्यक्ति के पास, मान लो कोई व्यक्ति है मनीष। मनीष क्या है? मनीष। उसके पास 10 रुपये है। क्या है? 10 रुपये है। और एक व्यक्ति है मनीषा। क्या है? मनीषा सा। उसके पास है 10 पैसे। क्या है? 10 पैसे। जब इन दोनों की मैं तुलना करूँ ना, तो ये तुलना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास 10 रुपये हैं और इसके पास 10 पैसे हैं। अगर हमको दो सेम चीज़ की तुलना करनी है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि उन दोनों की जो यूनिट्स हैं उनको हमको सेम करना पड़ेगा। सेम हम कैसे करेंगे? तो चलिए स्टूडेंट समझते हैं कि अगर 10 रुपये हैं किसी के पास और किसी के पास 10 पैसे हैं और हमको करनी है तुलना, तो क्या करनी है? तुलना। तो हम कैसे करेंगे कि या तो इस 10 रुपये को पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे या इस 10 पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे, परंतु हमारा जो आंसर आएगा ना, वो सेम ही आएगा। कैसे? मैं आपको करके बताता हूँ कि अगर मैं इस 10 रुपये को पैसे में चेंज करूँ ना, तो 1 रुपये में टोटल होते हैं 100 पैसे। कितने पैसे होते हैं? 100। अगर 10 रुपये है तो इसको इसको मैं 10 से गुणा कर दूंगा, तो कितना हो गया? 100 पैसे इंटू 10 कितना हो गया? 1000 पैसे। 1000 पैसे। और इधर है 10 पैसे। तो पैसे से तो पैसा कट ही जाएगा ना, तो हमको यूनिट्स लिखनी नहीं है। क्या नहीं करनी है? यूनिट्स लिखनी नहीं है। तो जीरो से जीरो कट गया, तो जो रेशियो आ गया ना, वो आ गया 100:1। तो हमारा जो रेशियो क्या आ गया? 100:1। अब मैं आपको बताता हूँ कि पैसे को रुपए में चेंज करके कैसे करेंगे, है ना? एक मिनट। अभी देखो, 10 पैसे को रुपए में चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि देखो 1 रुपये में, है ना, 1 रुपये में, सॉरी क्या हुआ, पेन क्यों नहीं चल रहा है? सॉरी। तो देखो 10 पैसे 1 रुपये में,
₹1, हाँ, ₹1 में होते हैं 100 पैसे। कितने होते हैं? 100 पैसे। मेरे को चाहिए कितने? 10 पैसे चाहिए। 10 पैसे चाहिए ना, तो 10 पैसे तो रखूँगा इधर, बाकी का इधर आ जाएगा। तो 1 बटा कितना हो गया? 10। 1/10। 1/10 को मैं सोल्व करूँगा ना, तो ये कितना आ जाएगा? 0.1 रुपये। मतलब कि 100 पैसे बराबर कितना हो गया? 0.1 रुपये, है ना। तो अब देखो तुलना करेंगे रुपए की रुपए के साथ। इधर तो हो गया 10 रुपये और इधर हो गया 0.1। जब मैं इस 0.1 को हटाऊंगा ना, तो इधर 0 लग जाएगा, तो 100:1 आ गया। मतलब कि मैं रुपए को पैसे में चेंज कर लूँ, चाहे पैसे को रुपए में चेंज कर लूँ, आंसर हमेशा सेम ही आना है, 100:1। तो आप समझ गए होंगे कि जब दो सेम यूनिट्स की तुलना करते हैं तो रेशियो का यूज किया जाता है। अब मैं आगे इसका दूसरा पॉइंट बताऊंगा क्या है। दूसरा पॉइंट ये है, देखो ये कि रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा व भाग करने पर रेशियो पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? तो इसको समझो कि देखो ये एक रेशियो है, क्या है? 7:4 मान लेते हैं। 7:4 क्या है? एक रेशियो है। जब मैं इसको 2 से गुणा करूँगा, 2 से गुणा करूँगा ना, तो क्या आ जाएगा? 14:8 आ जाएगा। जब मैं इसको वापस काटूंगा, वापस सोल्व करूंगा, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करूंगा, तो वापस क्या आ जाएगा? 2 से कटेगा 7 बार और 2 से कटेगा 4 बार। मतलब कि सेम रेशियो आ गया, वापस वही का वही रेशियो आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा करूँ, अगर मैं रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ ना, तो 21 आ जाएगा। 7 का 3 से गुणा 21, 4 का 3 से गुणा 12। अगर मैं इसको वापस काटूंगा तो 7:4 आ जाएगा, है ना। तो मतलब कि रेशियो को मैं किसी भी संख्या से गुणा करूं तो रेशियो में क्या कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। अभी देखो, अभी मैं भाग भाग करूँगा ना, ये एक रेशियो है 7:4। जब मैं इस रेशियो की, इस पूरे रेशियो की, सॉरी, जब मैं इस पूरे रेशियो की 2 से भाग करूँगा तो क्या आएगा कि 7/2 अनुपात 4/2। जब इसको सोल्व करूँगा ना, तो 3:5 और ये आ जाएगा 2। वापस अगर इधर से एक पॉइंट हटाए ना, तो उधर एक जीरो बढ़ जाता है। ठीक है। 5 से कटेगा 7 बार, 5 से कटेगा 4 बार। ठीक है। मतलब कि वही रेशियो वापस आ गया। क्या आ गया? वही रेशियो वापस आ गया। मतलब आप समझ गए होंगे कि किसी भी रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा व भाग करने पर रेशियो पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके। आज का हमारा टॉपिक इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। धन्यवाद।